स्थानीय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। ओबीसी आरक्षण और नए वार्ड के साथ चुनाव किए जाए, ऐसे आदेश दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त है भाजपा के विधायक राम कदम जी। राम जी, जिस प्रकार का ये फैसला आया है, चुनाव की तैयारी तो दिख रही है, हर एक पार्टी अपनी अपनी कोई कार्यशाला ले रहा है, कोई कान मंत्र दे रहा है, आपका क्या राय है? देखिए, सबसे आरंभ में जो न्यायपालिका ने फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, पर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में बता दूं, चुनाव समीप है करके तैयारी करने वाला दल कभी भी चुन करके नहीं आता। चुनाव जब भी आए, हमें लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी उत्थान की जो बोली बोलेगा, उसके उत्थान में जो सहयोग करेगा, वही दल चुन करके आता है। और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी दल करके हमारे कार्यकर्ताओं पर संस्कार है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी करके महाराष्ट्र में हम बिल्कुल चुनाव के लिए मजबूती के साथ तैयार हैं। पर रहा सवाल, हम महायुति करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मैं विनम्रता से कहूंगा, ये अहंकार नहीं है, काम के आधार पर, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका हो या अन्य महापालिका हो या स्थानिक जो स्वराज्य संस्थाओं पर जो चुनाव होना है, वह सारे चुनाव हो, सारे चुनाव में काम के आधार पर, विकास के आधार पर, पारदर्शिता के साथ हमने जो सरकार चलाई, उसके आधार पर कहूंगा कि हम मजबूती के साथ हमारे महायुति का ध्वज लहराएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, क्या भाजपा बैकफुट पर जा रही है? देखिए, अगर आप विगत कई दिनों का अगर आप विश्लेषण करोगे तो आप पाओगे कि अन्य दलों की जो मीटिंग्स है चुनाव आने के बाद दिखती है, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, संस्कारी दल है। हमारी हर मास में, हर सप्ताह में बैठक होती है। बैठक इस कारण होती है, उसमें मंथन होता है, कहां हम कमी है, कहां हम, कैसे हम सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाएं, पिछड़ों तक, दलितों तक, सब दूर वो योजनाएं किस प्रकार से पहुंचाएं, इसके लिए पूरे भारतवर्ष में प्रति मास, प्रति सप्ताह बैठकें होती है। अब मनसे की और आप उपाटा की बैठकें बताओ। राज ठाकरे ये बोल रहे हैं, अपने एयर कंडीशन बंगले के बाहर कितना निकलते हैं, कितना नहीं निकलते, उनके कार्यकर्ताओं से पूछो। राज ठाकरे ये बयान दे रहे हैं कि अगर हम भाई 20 साल के बाद एक साथ आ रहे हैं, तो आप भी कार्यकर्ता है यूबीटी के, उनके साथ मन मिलाव से रहे, काम करे, कंधे से कंधा लड़ाए। तो ये जो बयान है वो किस प्रकार देख रहे हैं? और दूसरी बात ये बोल रहे हैं राज ठाकरे कि आने वाले दिनों में सत्ता हमारी ही होगी, यानी उनकी ही होगी। देखिए, मनसे नेता का यह बयान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भले चुनाव के लिए वे स्वयं तैयार है, पर उनके कार्यकर्ता तैयार नहीं, उनके कार्यकर्ताओं में मारपीट है, झगड़े हैं। ये स्वयं मनसे के प्रमुख नेता स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार का बयान आपने किसी दल के नेता ने देते हुए सुना? आपने नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं उनको भी स्वीकार करना पड़ा कि कार्यकर्ताओं के आपस में एक वाक्यता, एक मत नहीं होने के कारण विधानसभा में कि चुनाव में महाराष्ट्र में उनको 0 मिला। लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं पाए, मुंबई महानगर पालिका में वो ना के बराबर है। तो इसका सही कारण, सही विश्लेषण उन्होंने स्वयं दिया है। जब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि नीचे का जो उनका जो कैडर है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, तो चुनाव में क्या परिणाम आएंगे आप उसका अनुपात लगा सकते हो। केंद्र स्तर का सवाल है, राहुल गांधी को कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिस प्रकार के उनका बयान था। नहीं, राहुल गांधी एक बड़े दल के बड़े नेता है, पर यदि किसी स्कूल के बालक को अगर पूछा जाए तो उनकी बयानबाजी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दूध के दांत तक उनके गिरे हैं या नहीं गिरे, इस प्रकार की बयानबाजी होती है। इन ओछे शब्दों का प्रयोग इस कारण करना पड़ता है कि हमारा दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, हमारा दुश्मन मुल्क है चाइना। आप विदेश के भूमि में जाकर के हमारे मां भारती की भूमि को आप बदनाम करोगे, इसकी छवि को आप धूमिल करोगे, यानी नमक यहां का खाओगे, यहां बड़े, यहां नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ यहां आपको मिलेगा। कम से कम जिस देश का खाया, जिस मिट्टी का खाया, जिस मिट्टी को आजाद करने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, कम से कम उनका तो सोचा होता।
तो राहुल गांधी हमेशा निजी स्वार्थ के ऊपर नहीं उठते, राष्ट्र प्रथम होता है, दल के भी ऊपर। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई।